Dear students, Assalamu alaikum. Today we will discuss about the control of the gaseous air pollution or the gaseous air pollutants. इससे पहले लास्ट टाइम हमने बात की थी रिगार्डिंग द कंट्रोल ऑफ द ऑटोमोबाइल और द vehicular air pollution. As you know, there are five categories of these gaseous pollutants, which includes the oxides of carbon, oxides of nitrogen, oxides of sulfur, volatile hydrocarbons, photochemical oxidants, and fluorides. So, what are the various methods which can be employed to minimize or to control the gaseous air pollutants? Generally, four methods can be employed to control the gaseous air pollutants, which are as under absorption, condensation, and combustion. पहले हम देखेंगे कि एड्जॉर्प्शन क्या होता है। एड्जॉर्प्शन में क्या करते हैं हम कि एड्जॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमेना है, यानी कि यहाँ पे जो प्रोसेस होती है, यहाँ पे जो मतलब एक किस्म की हम ये कहेंगे कि इंटरेक्शन होते हैं दैट टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस बिटवीन द टू सबस्टेंसेस। इसको किसी वक्त हम कहते हैं इंटरफेस डिपॉजिशन, क्योंकि यहाँ पे जो एक सबस्टेंस है वो डिपॉजिट होता है, वो एक्यूमुलेट होता है ऑन द सरफेस ऑफ द सेकंड। वो जो पहला, इसमें दो फेजेस होते हैं, फर्स्ट फेज जिसका मैटर डिपॉजिट होता है एंड द सेकंड फेज जिसके ऊपर ये डिपॉजिट होता है। यूजुअली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गैसवस पोल्यूटेंट की, तो यहाँ पे फर्स्ट फेज होगा गैसवस पोल्यूटेंट, जो सेकंड फेज होगा दैट विल बी सम सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ चारकोल और द सिलिका जेल। ठीक है ना। जो सबस्टेंस यहाँ पे एक्यूमुलेट होता है इसको एड्सॉर्बेंट कहते हैं। जो सबस्टेंस एक्यूमुलेट होता है या जिसकी कंसेंट जो जो रिमूव होता है या जो डिपॉजिट होता है इसको हम कहते हैं एड्सॉर्बेट। जिस सबस्टेंस के ऊपर ये डिपॉजिट हो रहा है, जिस सबस्टेंस की सरफेस पे ये डिपॉजिट हो रहा है उसको हम कहते हैं एड्सॉर्बेंट। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, जो एफेलेंट गैसेस हैं दे आर यूजुअली पास्ड थ्रू दीज एब्जॉर्बेंट्स, एंड इन द प्रोसेस क्या होता है, जो गैसवस एयर पोल्यूटेंट या जो एयर पोल्यूटेंट गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्चुअली दे गेट कंबाइंड with the they get combined with the surface या over the surface of the adsorbent through chemical or physical bind। यहाँ पे जो commonly used adsorbents are the silica gel and this activated charcoal। एक्टिवेटेड चारकोल जो है it is the most common and primarily used adsorbent in these while controlling the gaseous air pollutants। इसमें क्या होता है, इसमें जो मतलब चारकोल, जो नॉर्मल चारकोल होता है या जो रेगुलर चारकोल होता है, इसको एक्चुअली इसकी प्रोसेसिंग की जाती है एट हाई टेम्परेचर। उससे क्या होता है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर इस चारकोल है दैट बिकम मोर पोर्स, इसके अंदर बहुत पोर्स होते हैं और इसका जो सरफेस वॉल्यूम रेशियो है वो बढ़ जाता है, सरफेस एरिया इसका बढ़ जाता है। और इसमें एक ये चीज़ भी रहती है, इट बियर्स और देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ द attractive intermolecular forces are available at the surface। तो क्या होता है कि जब मतलब गैसवस एफेलेंट्स दिस गैस स्ट्रीम को पास किया जाता है और इट सरफेस, एंड इन द मीन टाइम हियर द pollutants they get deposit, they actually show मतलब they actually get combined over its surface। इस तरह क्या होता है कि फिर इसके अंदर जो पोल्यूटेंट्स होते हैं
दे गेट एक्सट्रैक्टेड। तो जो वहाँ पे एयर स्ट्रीम जो रहती है दैट गेट्स क्लीन। एक्चुअली जो ये बेड्स होते हैं जिनको हम कहते हैं, ये जो जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ द बेड यूनिट्स। बेड यूनिट यहाँ पे कौन होता है जिसके अंदर ये मतलब एड्जॉर्बेंट होता है, चाहे एक्टिवेटेड चारकोल होगा चाहे सिलिका जेल होगा, ये दो। एक को हम कहते हैं स्टेशनरी बेड यूनिट, दूसरे को हम कहते हैं मूविंग बेड यूनिट। स्टेशनरी बेड यूनिट में क्या होता है, यहाँ तो गैसोस एफलेंट जो है दैट इज पास्ड फ्रॉम द टॉप and it is then allowed to pass through a belt or bed of the activated charcoal, फिर and gets removed at the bottom, or it gets actually it is passed away or it gets emitted away from the bottom। इस दौरान क्या होता है, जो इसके अंदर मतलब चारकोल होता है वो इसके अंदर जो पोल्यूटेंट्स हैं उनको रिमूव करता है। दूसरा जो मूविंग है, मूविंग में क्या किया जाता है, यहाँ पे जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है दैट इज अलाउड टू पास स्लोली डाउनवर्ड्स, स्लोली बट डाउनवर्ड्स। तो इस दौरान क्या है, जो मतलब जो एफलेंट गैसेस होते हैं, जो गैस स्ट्रीम होते हैं दैट इज अलाउड टू पास इन इट्स अपोजिट डायरेक्शन। एंड इन द प्रोसेस क्या होता है, वहाँ पे एक किस्म की काउंटर करंट मूवमेंट होते हैं बिटवीन द एड्जॉर्बेट एंड द एड्जॉर्बेंट। तो उस टाइम एड्जॉर्प्शन होती है, तो they get combined। Basically these activated this activated charcoal or this adsorption phenomena is used in the chemical manufacturing industries to remove the odorous gases, pollutants, to remove the odorous substances, वहाँ पे ये इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो हाँ, अगर हम इफेक्टिव रिमूवल की बात करेंगे, यहाँ पे पहले क्या होता है कि इसमें पहले जो एड्जॉर्बेट होता है दैट कम्स इन कांटेक्ट विद द एड्जॉर्बेंट। फिर क्या होता है, फिर उसमें क्या होता है, फिर सेपरेशन ऑफ द एड्जॉर्बेट फ्रॉम द एड्जॉर्बेंट। तो उसके बाद क्या होता है, देन देयर इज रिमूवल ऑफ दिस एड्जॉर्बड सब्सटेंसेस for final disposal, and this is the first method which can be employed to control or to actually check यहाँ पे to check the air gaseous air pollutant। दूसरा मेथड जो है इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। ये जो एब्जॉर्प्शन है इट इज ए बल्क फिनोमेना। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो गैसोस एफलेंट्स होते हैं इनको पास किया जाता है थ्रू द एब्जॉर्बर्स। What are the absorbers? Absorbers, these are actually the chemical compounds which are used to absorb the gaseous pollutants, to absorb the poisonous gaseous substances। Actually, these absorbers they are used इन द डिवाइसेस, स्क्रबर्स के अंदर इनको डाला जाता है, फिर गैस एफलेंट्स को अलाउ किया जाता है। तो फिर इस दौरान ये यहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो एब्जॉर्बर्स होते हैं दे मस्ट कम इन कांटेक्ट विद द सब्सटेंस टू बी एब्जॉर्ब, यानी कि यहाँ पे गैसोस एफलेंट की बात करेंगे। जब ये इसके कांटेक्ट में अच्छी तरह से आएगा तो फिर अच्छी तरह से यहाँ पे इसकी रिमूवल हो सकती है। तो क्या होता है, कॉमनली एक्चुअली द कॉमन जो यहाँ पे एब्जॉर्बर्स होते हैं, कॉमनली यूज्ड एब्जॉर्बर्स और द अमोनियम सल्फेट, इथेनॉल इमाइन, इसी तरह वाटर है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, दीज आर द कॉमनली यूज्ड एब्जॉर्बर्स रादर। तो इस प्रोसेस से हम कॉमनली कौन कौन से गैसेस पोल्यूटेंट रिमूव कर सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, फ्लोरीन एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। देखो यहाँ पे एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करता है, upon the surface contact between the gas to be removed and the absorbent। तो दूसरा यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ द एब्जॉर्बिंग लिक्विड, वो भी यहाँ पे उस पे भी ये डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा तो ज़्यादा रिमूव होगा, ठीक है ना। तो इस तरह कंटैक्ट टाइम, कितने टाइम ये कंटैक्ट में रहेंगे, ठीक है ना, तो उससे ज़्यादा इफेक्टिवली ये रिमूव हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसी तरह स्पीड ऑफ द रिएक्शन, मतलब स्पीड भी इसमें रोल प्ले करती है। जितना ज़्यादा स्पीड होगी इतनी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी,
and vice versa, ठीक है ना. And the third method is condensation method. Condensation, basically here the gaseous effluents or the gaseous air pollutants, they are condensed or they are converted into the liquid form or liquid state. कैसे इसको किया जाता है? Either actually the hot gaseous stream is allowed to pass either to come in contact with the cooled with the cold surface or with the cold liquids, with the cold liquids. यहाँ पे ये दो तरह के होते हैं. एक को हम कहते हैं सरफेस कंडेंसर्स, दूसरे को हम कहते हैं कंटैक्ट कंडेंसर्स. यहाँ पे जो सरफेस कंडेंसर्स होते हैं, बेसिकली कंडेंसर्स आर द डिवाइसेस वायर दिस process of condensation, that is conversion of the gaseous pollutants into liquid form is carried away. एक हो गए सरफेस कंडेंसर्स. यहाँ पे जो मतलब हॉट गैसेस हैं, they get combined, they are allowed to pass through the cooled surfaces, है ना, through the cooler or they come in contact with a cool मतलब with a cooled surface. इसी तरह जो मतलब कंटैक्ट कंडेंसर्स हैं, यहाँ पे जो गैस हैं, जो पोल्यूटेंट गैसेस हैं, दे कम इनटू कंटैक्ट विथ ए कूलर लिक्विड. यहाँ पे कूलर लिक्विड के साथ ये फिर इससे क्या किया जाता है? इससे हम रिमूव करते हैं मतलब वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, ठीक है ना. तो उसको मतलब इसको हम रिकवर करते हैं फ्रॉम द गैसेस पोल्यूटेंट से. मिसाल के तौर पर गैसोलीन, हम इससे इसको रिकवर करते हैं. कहाँ से? एट गैसोलीन जो गैसोलीन लोडिंग टर्मिनल्स होते हैं वहाँ पे, ठीक है ना. इट इज़ अनदर मेथड. तो चौथा मेथड जो है दैट इज कंबशन. कंबशन में क्या होता है? यहाँ पे जो ऑक्सीडाइजेबल गैसेस पोल्यूटेंट्स हैं, इसको हम रिमूव कर सकते हैं. इसको हम एक्चुअली इसको हम बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है ना. ऑक्सीडेशन यहाँ पे होती है. तो इस तरह क्या होता है कि जो भी यहाँ पे मोस्टली जो हाइड्रोकार्बन होते हैं या जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसको हम इस प्रोसेस से एक्चुअली रिमूव कर सकते हैं. हियर द हाइड्रोकार्बन्स दे आर कन्वर्टेड इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है ना. कार्बन मोनोऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड. तो इस तरह इनकी कंबशन यहाँ पे होती है, ठीक है ना. यहाँ पे these were actually the various methods by which we can control the gaseous air pollutants. So this is all for today's topic. Inshallah, in the coming topic we will talk about the control of the particulate air pollution, है ना. उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. Till then, fi amanillah.